छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित हो गया और इसके साथ ही धर्मांतरण पर सख्त कानून की राह भी साफ हो गई। सरकार इसे निर्णायक कदम बता रही है तो विपक्ष इसे संवैधानिक सवालों से जोड़कर इसका विरोध कर रहा है। आखिर क्या है इस कानून के प्रावधान और क्यों मची है सियासी बवाल, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर अब सख्त शिकंजा कसने की तैयारी है। विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रावधान: बल, प्रलोभन, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित। स्वेच्छा से धर्म बदलने पर डीएम को देनी होगी पूर्व सूचना। धर्मांतरण की सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होगी। 30 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना। नाबालिग महिला, SC/ST, OBC केस में और सख्ती, 10 से 20 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण में 10 साल से आजीवन कारावास। सामूहिक धर्मांतरण में 25 लाख तक का जुर्माना। विधेयक में डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण भी शामिल। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अपराध गैर जमानती, विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई। विधेयक पेश होते ही सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों से जोड़ते हुए आपत्ति जताई। कोई व्यक्ति, जैसा कि मैंने पढ़ा उसको कि मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूं, वो 60 दिन पहले से बताएगा और 21 दिन बाद उस पर चर्चा होगी, वो सुनवाई होगी कई तरह के, और पुलिस को जिस ढंग से उसमें हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए जो कठोरता से बिल ला रहे हैं उसका एक विरोध है। न लाने का निवेदन किया और नहीं मानने पर हमने आज दिन भर के लिए सदन से बहिष्कार कर। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कहा है कि किसी तरह की रोक नहीं है, कानून पूरी तरह वैध है। आसंदी ने आपत्तियां खारिज की तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के बहिष्कार को पलायन बताया और विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया। स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है और इस बिल के पास होने से जो लोग अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। अब इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण करने वाले भी हैं और धर्मांतरण होने वाले हैं, उनको प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर जानकारी देनी पड़ेगी। धर्मांतरण कानून 2026 विधानसभा में पारित हुआ है। सख्त कानूनी प्रावधान भी उसमें है, दंड के प्रावधान उसमें हैं, जिसमें कारावास और पेनल्टी, फाइन, ये दोनों भी है उसमें। लेकिन साथ साथ ये है कि नई परिस्थितियों को एड्रेस करके 1968 का जो एक्ट था उससे आगे बढ़ करके इसको लाया गया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से सियासी और सामाजिक बहस का केंद्र रहा है। अब इस विधेयक के पास होने के बाद एक तरफ सरकार सख्ती का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। कानून पास हो गया लेकिन सियासत अभी बाकी है। आने वाले दिनों में इसके लागू होने और असर को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।